नमस्कार। मॉनसून आगे बढ़ रहा है। आज 6 जून है और 6 जून तक आमतौर पर गोवा तक मॉनसून का आगमन हो जाता है और यहाँ पर 4 को ही आगमन हो चुका है। और कल यानी 5 जून को ना तो इसका पश्चिमी सिरा आगे बढ़ा है और ना ही पूर्वी सिरा। उम्मीद है कि अगले 3-4 दिनों के दौरान मॉनसून मुंबई में पहुंच जाएगा, महाराष्ट्र के अधिकांश भागों को कवर कर लेगा और पूर्वी क्षेत्रों में भी हो सकता है थोड़ी सी प्रगति हो, बंगाल की खाड़ी में भी आगे बढ़े। इस बीच अरब सागर से नमी वाली हवाओं का प्रवाह लगातार भारत की तरफ बढ़ रहा है, वेस्टर्न घाट पर भी और गुजरात के रास्ते इधर भी। यहाँ WD है, इसके चलते कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं, आंधी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। सबसे पहले पिछले 24 घंटों के आंकड़े देखते हैं और या उससे पहले देख लेते हैं कि भारत में इस साल मानसून सीजन जो शुरू हुआ है 1 जून से, उसके बाद से 5 जून तक के जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार अब तक कितनी बारिश हुई है। तो पूरे भारत में सामान्य से 7% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अगर हम इसे सब डिवीजन वाइज देखें तो पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से 10% ज़्यादा वर्षा हुई है। 37 की जगह पर 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और उत्तर पश्चिम भारत के भागों में जहां पर इन 5-6 दिनों में बारिश होनी चाहिए 6.1 मिलीमीटर, वहां पर हुई है 1.9। 68% की कमी है। ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, ईस्ट यूपी से लेकर के ईस्ट राजस्थान और वेस्ट राजस्थान तक का हिस्सा। और इन सभी जगहों पर आप देखें 69% कम है। 86, 34, 78, 88, 50, 73 और 73, 7, 79। तो कोई भी ऐसा रीजन उत्तर भारत में नहीं है जहां पर इन 5-6 दिनों में सामान्य वर्षा रिकॉर्ड की गई हो। इसके अलावा मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत के भागों पर आप देखें तो 15% की कमी, 15% की कमी यहाँ पर है मध्य भारत में। और यहाँ पर जो कमी है बारिश में वो आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश में है और साथ में ये गुजरात रीजन में है। इसके अलावा सौराष्ट्र और कच्छ में है। हालांकि इन जगहों पर बहुत ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन फिर भी 99%, 98% डेफिशिएंट है। 89% कम बारिश हुई है कोंकण गोवा में अभी तक। मध्य महाराष्ट्र में 59% कम वर्षा हुई है। 50% मराठवाड़ा में और विदर्भ में 3% ज़्यादा हुई है। छत्तीसगढ़ में 60% अधिक वर्षा हुई है। 82% बारिश ज़्यादा हुई है उड़ीसा में और वेस्ट मध्य प्रदेश में यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश में 14% ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर मानसून अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 20 की जगह पर 19 को पहुंचा था, 19 मई को। और दक्षिण भारत में केरल के रास्ते मानसून भारत की मेन लैंड पर प्रवेश करता है तो यहाँ पर आगमन होता है 1 जून के आसपास आमतौर पर, लेकिन इस बार 30 मई को ही पहुँच गया था। और अब आज 6 जून है तो 30 मई से अगर 30 मई को भी कैलकुलेट करते हैं तो 30, 31 2 दिन उधर के हो गए और 6 इधर, तो 8 दिन हो गए हैं लगभग मानसून को भारत में आए हुए। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में 58% की जो बारिश ज़्यादा हुई है उसमें आप देखें 202% कोस्टल AP और यनम में हुई है ज़्यादा। तेलंगाना में बारिश हुई है, यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है 127%। 182% अधिक वर्षा रायलसीमा में, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बारिश रिकॉर्ड की 130% ज़्यादा। तो ये 3 अंकों में 4 स्थान है जहां पर सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। और पिछले 24 घंटों के कुछ आंकड़े देखते हैं। पिछले 24 घंटों में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के मायाबंदर पर 111 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई। गुलबर्गा में 71, परंजीपेट्टाई में 68 और चेन्नई के मीनमबक्कम में 60 मिलीमीटर बारिश हुई है। यानी कि चेन्नई के तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों पर भी वर्षा के आसार बने हुए हैं और वर्षा हो रही है। लॉन्ग आइलैंड में 55, भद्राचलम में 48, 41 मिलीमीटर, अगरतला और कुरनूल में 39 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है चेरापूंजी में, जबकि धुबरी में 38 और 35 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है 3 जगहों पर, आरोग्यवरम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई नुंगमबक्कम में, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। और काकीनाडा में 31 मिलीमीटर, 30 हुई है पूर्णिया बिहार में, जेऊर में हुई है 28 मिलीमीटर, 27 हुई है नांदेड़ मतलब मराठवाड़ा, और सिलीगुड़ी में 25, 24 अमेनी में, 24 हुई है सुपौल में बिहार में, फोर्ब्सगंज 23 मिलीमीटर और इतनी ही बारिश वेल्लोर में हुई है कर्नाटक में, और भुंतर में 22 मिलीमीटर बारिश हुई है। मोरमुगांव में 21 मिलीमीटर, मोरमुगांव यानी गोवा, और यहाँ से होकर के मानसून की उत्तरी सीमा नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून गुजर रही है। और शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ठीक ठाक पैच बना था और ये पहुंचा था। कल भी आपने देखा होगा कि मॉडल यहाँ पर बारिश नहीं दिखा रहा था, लेकिन जिस तरह की कंडीशन थी उसके आधार पर मैंने आपको बताया था कि पश्चिम में बनेंगे बादल और आगे बढ़ेंगे उत्तर पूरब की तरफ, तो यहाँ बरेली भी कवर हो सकता है और अमेठी भी। तो कई जगहों पर बारिश उत्तर प्रदेश में हुई है। जलपाईगुड़ी में 20 और अनंतपुर में भी 20 और तुर्नी में भी 20 मिलीमीटर बारिश हुई है। 19 मिलीमीटर बारिश 3 जगहों पर, बालूरघाट, बारापानी, धर्मापुरी,
धर्मपुरी। और लखनऊ में 18 मदुरई में, लखनऊ में भी ठीक ठाक बरसात हो गई। चलिए कुछ तो राहत मिली है, लंबे समय से इंतजार था लखनऊ वालों को। मदुरई में 18 और उदगीर में भी 18 मिलीमीटर वर्षा हुई है। 17 मिलीमीटर बारिश बनिहाल जम्मू कश्मीर में, बांकुड़ा पश्चिम बंगाल में, मंडी हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई है। तिरुपति में भी 17 मिलीमीटर वर्षा हुई है और 16 मिलीमीटर बारिश मोतिहारी बिहार में, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में 15, काजीगुंड में 15, 14 बहराइच उत्तर प्रदेश में, कारवार कर्नाटक में 14, 14 ही पोर्ट ब्लेयर में हुई है। मनाली में 13 मिलीमीटर, रेंटा चिंतला में और दरभंगा में 12 मिलीमीटर, फुर्सतगंज में 12 मिलीमीटर, साथ ही साथ कोट्टायम और शिमला में भी 12 मिलीमीटर। लंबे समय के बाद शिमला में बरसात हुई है। शिमला में काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, अब लोगों को थोड़ा सा राहत मिली है, लेकिन अभी बीच में फिर से ड्राई स्पेल आएगा 2-3 दिनों के बाद। और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जब सबसे ज़्यादा झांसी में रिकॉर्ड किया गया, और ये कल का ही आंकड़ा है जिसका मैंने जिक्र कल के बुलेटिन में किया था। कल शाम को जो न्यूज़ मीडिया मंच पर आपने देखा था उसमें इसका जिक्र किया था, तो ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही टेम्परेचर होगा। और लास्ट जो 50वां शहर होगा वो 41.9 के आसपास, उसका नाम मुझे याद नहीं है लेकिन एक बार देख लेते हैं। 41.8 या 41.5, दमोह मध्य प्रदेश। तो यहाँ तक मतलब ये कि 50 शहर ऐसे जहाँ पर 41 डिग्री से ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया पिछले 24 घंटों में। आज भी कई जगहों पर यही स्थितियां रहेंगी। और अब बारिश के आंकड़ों, बारिश की संभावनाओं पर नजर डालते हैं। अगले 10 दिनों के दौरान अनुमान ये है कि मानसून आगे तो बढ़ता रहेगा ही, गुजरात में सूरत और वेरावल तथा आसपास के भागों को कवर कर सकता है, और पूरे के पूरे जो उत्तर पश्चिमी अरब सागर का रीजन है इन भागों को कवर कर सकता है। यानी पश्चिमी सिरा इसका एक्टिव काफ़ी रहेगा, और जो पूर्वी सिरा या ये बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है यहाँ पर बहुत अच्छी प्रगति नहीं दिख रही है। लेकिन उम्मीद कीजिए कि ओडिशा और कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के तटों पर पहुँचे, बिहार में प्रवेश करे, और साथ में बारिश की गतिविधियाँ भी बढ़ें उन जगहों पर जहाँ पर अभी लंबे समय से मौसम शुष्क बना हुआ है। अगले 10 दिनों के दौरान आप देख सकते हैं, कल भी बताया था मैंने, मराठवाड़ा और मध्य प्रदेश के मध्य भागों से लेकर ये जो विदर्भ और मराठवाड़ा का रीजन है, इन भागों समेत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक, इन तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम और पश्चिमी घाट पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी बारिश होगी। यही 2 सब डिवीज़न है जो लंबे समय से मानसून के आने से पहले से ही यहाँ पर काफ़ी बारिश हो रही है। साइक्लोन रेमल ने आकर यहाँ पर जो रिदम तय की थी वो रिदम अभी टूट नहीं रही है, और लगातार पूर्वोत्तर भारत में अच्छी खासी बरसात, अच्छी खासी मात्रा में नमी वाली हवाओं के पहुंचने के कारण यहाँ पर हो रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के साथ साथ उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, गुजरात के ज़्यादातर हिस्से, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, इन भागों में मौसम बेहद गर्म रहने वाला है। गर्म टेम्परेचर तो कम रहेगा लेकिन गर्म ज़्यादा इसलिए रहेगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, तो उमस का स्तर बढ़ने के कारण यहाँ पर लोगों की समस्याएं थोड़ा बढ़ेंगी। लेकिन बीच बीच में आंधी बारिश की संभावनाएं भी हैं, तो थोड़ी राहत भी मिलती रहेगी, और ये पूरे रीजन में रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप यूं ही लगातार जुड़ते रहिए मेरे साथ न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।